हेलो गाइस। इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, चलिए इसमें ये क्वेश्चन में क्या दिया है। द इक्वेशन फॉर रियल गैस इज गिवन बाय p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी, जो कि हम जानते हैं कि ये वंडरवॉल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको नोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर p v t एंड r आर द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड गैस कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ a b की पावर -2 इज इक्विवेलेंट टू वट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लैंक्स कांस्टेंट, सेकंड कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड स्ट्रेन एंड फोर्थ एनर्जी डेंसिटी। तो हम सबसे पहले इसकी डायमेंशन a b की पावर -2 की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, और तब उसके बाद हम उसको इन सभी के साथ इक्विवेलेंट करके देख लेंगे कि वो किसके इक्विवेलेंट है। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या कहती है। p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए जो डायमेंशन रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेम डायमेंशन की ही दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ P यानी कि प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर, डायमेंशन के रूल से। तो प्रेशर की डायमेंशन कितनी होती है बताइए, फोर्स अपॉन एरिया से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की कितनी होती है ml t-2, और एरिया की कितनी होती है L स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया ml-1t-2 आया। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर। ओके, उसके बाद इसको हम आगे भी देख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ A अपॉन में डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो डायमेंशन ऑफ A वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ P इंटू में डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बस क्या करेंगे कि इन सबको पुट कर देंगे। डायमेंशन ऑफ P हमने यहाँ पर देखी कितनी थी, ml की पावर -1 t की पावर -2 इंटू ये डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। वी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के हमको पता है कि कितनी होती है डायमेंशन L3, और उसकी पावर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर से क्या आ गया ml-1 t-2 इंटू L6। ठीक है, कैलकुलेट करा तो ml ये एडजस्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा 5t-2। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई हमारे पास, A की। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बी की डायमेंशन को भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम ये देखेंगे कि सेम डायमेंशन की चीज़ें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जितनी डायमेंशन वी की होगी, डायमेंशन ऑफ वी यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्मॉल वी। ठीक है, तो उसके बाद डायमेंशन ऑफ वी हम जानते हैं वॉल्यूम की कितनी होती है L3, और ये किसकी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वी। तो डायमेंशन ऑफ बी करके आ गया हमारे पास L3। अब देखिए डायमेंशन ऑफ ए बी की पावर -2 को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इंटू में डायमेंशन ऑफ बी, और बी का -2। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आ गई है ml5t-2। ठीक है, इंटू डायमेंशन ऑफ बी यानी कि L3, और उसकी पावर में -2 है। इसको यहाँ आगे हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा ml5t-2 और L-6, तो यहाँ से ml-1t-2। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन निकल के आ गई है किसकी, A B की पावर -2 की। अब हमको ये देखना है कि इन चार ऑप्शंस में से ये किसकी डायमेंशन हो सकती है। तो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली डायमेंशन ऑफ A B की पावर -2 इक्वल टू कितनी आ गई थी ml-1t-2। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है उनमें से किससे मैच करती है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन जो है जिसकी डायमेंशन लेस है, जो कि स्ट्रेन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है। उसके बाद बाकी के तीन ऑप्शन बचते हैं, प्लांक कांस्टेंट, कंप्रेसिबिलिटी एंड एनर्जी डेंसिटी। तो सबसे पहले देखिए प्लांक कांस्टेंट को हम देखते हैं। प्लांक कांस्टेंट की देखिए इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ये एच जो है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। इसकी अगर हम डायमेंशन देखें तो एच इक्वल टू ई अपॉन न्यू, यानी कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, ml2t-2, ml2t-2 एनर्जी की डायमेंशन। देन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। तो यहाँ से h की डायमेंशन कितनी कैलकुलेट हो गई, ml2t-1,
कितना आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर ली किसकी, एच की। ठीक है, तो उसके अब हम देख रहे हैं कि ये जो है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन ये इससे मैच कर रही है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या रेसिप्रोकल होती है किसका, बल्क मॉड्यूलस का। और हम ये जानते हैं कि बल्क मॉड्यूलस क्या है, ए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ही टाइप है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर के। ठीक है, तो अभी हमने प्रेशर की जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो इससे हमको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन पता चल गई। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की करें, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की डायमेंशन, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन का इनवर्स यानी कि 1/t-2। तो कितनी आ गई है, m की पावर -1 L1 T2। तो ये हम देखते हैं कि क्या ये इससे मैच होती है, ये भी मैच नहीं हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, एनर्जी डेंसिटी। दैट मीन्स द आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन से मैच करती है। ठीक है, अब अगर हम एनर्जी डेंसिटी क्या होती है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी की डायमेंशन बताइए कितनी होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वॉल्यूम की कितनी, क्यूब एल क्यूब। ठीक, तो यहाँ से जो एनर्जी डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट हो जाती है एम एल 2-3 T-2 यानी कि एम L-1 T-2। ठीक है, जो कि इसकी डायमेंशन के इक्वल आ रही है। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।